बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदिशा के अरिहंत विहार फेज 2 के सूने मकान में चोर ताला तोड़कर 2 लाख के जेवर और कैश ले उड़े हैं। इसी मकान में 8 महीने पहले भी चोरी हुई थी। बता दें, विदिशा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अरिहंत विहार फेज 2 निवासी रंजना के सूने घर पर महज 2 घंटे में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी को अंजाम दिया। रंजना ने किसी काम से सुबह बाहर गई थी, शाम को वापस आई तो घर का ताला टूटा हुआ दिखा, सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने ये बताया कि सोने चांदी के जेवरात, करीब 10,000 नगद और घर की रजिस्ट्री पेपर भी चोर ले गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। वहीं फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट ने भी सबूत जुटाए हैं। मैं अरिहंत विहार फेज 2 में रहती हूँ। सुबह मैं अपनी जॉब के लिए आंगनवाड़ी के लिए निकल गई थी 9 बजे। इसके बाद मेरी सिस्टर भी इसी घर में रहती है, वो मैरिड है, तो वो लगभग 2 बजे करीब घर से अपने पार्लर के लिए गई और मकान में ताला लगा के गई। वो जब वो आई 4 बजे तो उसको घर का मतलब लेफ्ट साइड का जो घर दरवाजा है उसका ताला उसको टूटा हुआ मिला। उसने आवाज़ दी कि घर में कोई है, किसी की भी आवाज़ नहीं आई। फिर उसने पैर मार के दरवाज़ा खोला और अंदर देखा तो अलमारी पूरी टूटी पड़ी हुई थी, सब सामान बिखरा हुआ था, मतलब कि चोरी हो गई हमारे घर पे। फिर हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए और फिंगरप्रिंट वगैरह भी लिए हैं। हमारे घर से लगभग 2 लाख की चोरी हो गई और ये मामला पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी 8-9 महीने पहले हमारे इसी घर में इसी तरह से चोरी हुई थी। तब भी हमने कंप्लेंट की थी, हमने पुलिस से बोला था कि इसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होना चाहिए। अब ये हमारे पास दूसरी घटना हमारी हो गई और दिन में ही हो गई है। दरअसल में रंजना अहिरवार ने कोतवाली में उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि वे आंगनवाड़ी में काम करती हैं, तो वो दोपहर में निकल गई थी अपने काम के सिलसिले में। उनकी बहन थी, वो भी किसी पढ़ाई के सिलसिले में निकल गई थी। घर में ताला लगा हुआ था। अरिहंत कॉलोनी फेज 2 में उनका मकान है। तो दिन में करीब 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कोई अज्ञात बदमाश ने ताला तोड़ा, अंदर घर में प्रवेश किया और 21,000 रुपये नकदी और चांदी की पायलट अगर थोड़ा मोटा सामान जो है वो चोरी करके ले गया। इसमें आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और पुलिस टीम मौके पर कार्रवाई की जा रही है।